तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक बता चुके थे और इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक सही। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोल रहा है कि यदि कौन ए और कौन बी न्यूनकोण हो तो हो जहाँ cos A = cos B, तो दिखाइए कि कौन A = कौन B होगा। यानी कि हमको इसमें क्या बोल रहा है, चलिए हम क्वेश्चन को समझाते हैं फिर से। कि देखिए, इसमें हम बोल रहा है कि यदि कौन A और कौन B मेरा न्यूनतम कौन हो। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। सॉरी, समकोण त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बना लिए। इसमें हमको कौन ए और कौन बी को हमको न्यूनतम कौन मानना है। तो ये वाला हमको सिंपल है कि यहाँ सी लेना होगा, तभी कौन ए और कौन बी हमको ले सकते हैं। तो इसमें हम इसको ए ले लेते हैं और इसको हम बी ले लेते हैं। इसको ए और इसको बी ले लिए, दोनों को ले लिए। हम दोनों को हमको न्यूनतम कौन माना है। न्यूनतम कौन का मतलब क्या, ये सबको हमको कौन लेके चलना है। ये सबको कौन लेके चलना है। तो ये बोला न्यूनतम कौन है और जहाँ cos A = cos B और मेरा दिया हुआ है, यानी कि गिवन दैट या तो लिख सकते हैं दिया है कि cos A = cos B। cos A = cos B मेरा दिया हुआ है। तो हमको दिखाइए, दर्शाने बोल रहा है, यानी कि प्रूव करना बोल रहा है। प्रूव दैट कि कौन A = कौन B, कौन A = कौन B। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए, इसमें मेरा ये वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो अलग अलग त्रिभुज का मतलब यही है कि देखिए, जो मेरा न्यूनतम कोण दिया हुआ है, एक बार ए के लिए अलग मान लेते हैं, एक बार बी के लिए अलग मान लेते हैं। इसके लिए मान लिए एगो एंड और एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें या तो आप ए को यहाँ नीचे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम इसको नीचे ही करते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ सी, यहाँ बी एंड यहाँ ए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ कुछ किए नहीं है, सिर्फ मेरा जो त्रिभुज था उसको यहाँ सिंपल है कि लिख दिए। तो इसका कोण यहाँ का हटा दिए हैं, अभी हटा दिए सिर्फ समझाने के लिए। एंड इसका यहाँ कोण हटा दिए और इसी को हम सीधा पलट दिए इसको इस तरह करके। तो इसका कोण अभी हटा दिए ताकि आपको समझ में आए। इसी फिगर को हम थोड़ा तोड़ फोड़ के लिखे हैं ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमको क्या बोला गया। यहाँ हमको बोला है कि कौन ए और कौन बी हमको प्रूव करना है, कौन ए और कौन बी। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें मेरा एक इक्वल टू भी दिया हुआ है कि cos A = cos B। यानी कि जब मेरा कौन में ए रहेगा, जब मेरा cos दिया है कौन में ए रहेगा, तब इक्वल टू रहेगा cos B के साथ। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। cos थीटा का फॉर्मूला यही होता है कि B/H। तो इसमें जब मेरा कौन तो ए में रहेगा, यानी कि ई वाला ए में कौन तो है, या तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो आप इसको कौन को ए मानिएगा, इसको मानिएगा एंड इसको भी भूल जाइएगा। एंड जिस तरह हम बोले थे कि इसका सम्मुख भुजा को इसको आप पी मान सकते हैं, इसको पी मानना होगा और इसका संलग्न भुजा को आपको बी मानना होगा और इसको तो एच मानना ही पड़ेगा। तो उसी तरह हम इसी को सिर्फ तोड़ तोड़ के लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं कि देखिए, कौन ए, इसको जब कौन ए माने तो ये वाला मेरा अभी तत्काल के लिए इसके साथ बी बनेगा, क्योंकि ये वाला बेस है संलग्न भुजा। एंड अब ये जो सम्मुख भुजा है इसके साथ ये सम्मुख भुजा है, तो इसको हम बी मानेंगे। एंड ये वाला मेरा कर्ण है, यानी कि एच होगा। तो cos A = क्या होता है ना, B/H होता है। तो बी मेरा क्या है ना, AC एंड एच मेरा क्या है ना, AB है। ए = दे दिए एंड cos B। अब हमको कौन टू क्या लेना है ना, बी लेना है। तो कौन बी मेरा इसमें दिया हुआ है, इसको तो अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका काम हो गया। क्योंकि इसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें बी ठो इसे लिए, इठो ले लिए, कौन ठो इसको ले लिए। तो इसका ये वाला संलग्न भुजा, ये वाला इसका सम्मुख भुजा। तो जब मेरा ये संलग्न भुजा यानी कि वाला मेरा क्या होगा ना, बी होगा। इसका सम्मुख भुजा यानी कि पी एंड इसका कर्ण एच। तो cos B बराबर, तो cos थीटा भी क्या होता है ना, B/H होता है।
तो बी अब हमको इसको लेना है, यानी कि बी सी को हमको अब बी लेना है, बी सी को बी ले लिए। एंड अब एच, एच यानी कि ए बी, एच यानी कि ए बी। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ देख सकते हैं, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, या तो आप या तो इसको बना के काट सकते हैं। कि देखिए कैसे बनाएंगे ना, इसको हम सिंपल है कि सबसे पहले रख देते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और ये मेरा किस में है ना, डिवाइड में दिया, तो इधर जाएगा तो किस में चेंज होगा ना, इनटू में। तो ए बी मेरा ऊपर में गया। अब ऊपर में एगो ए बी और नीचे में एगो ए बी, दोनों आप काट सकते हैं, सिंपल है। दोनों को जब काट दिया तो मेरा कितना बचेगा ना, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। यानी कि अब हम इस फिगर को भूल जाते हैं, क्योंकि इसका इस फिगर का काम अब खत्म हो चुका है। तो अब मेरा क्या है ना, ए सी बराबर बी सी, यानी कि ये इज इक्वल टू ये होगा, इज इक्वल टू इतना होगा। यानी कि अब मेरा दो का फिगर अब मिल चुका है, यानी कि दोनों भुजा जो है मेरा इक्वल हो चुका है। तो जब मेरा दो का भुजा इक्वल हो जाएगा तो इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसको कौन सा त्रिभुज बोलेंगे ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स आप क्लास 9th में एगो प्रमेय सुने होंगे कि देखिए प्रमेय, आप देख लीजिएगा 7.2 में एक प्रमेय दिया हुआ था कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके भुजा इक्वल होती है उसके सम्मुख कोण भी इक्वल होते हैं, यानी कि जिसका कोण इक्वल होते हैं या उसके सम्मुख भुजा भी इक्वल होती है। अब जिस तरह करके इसको बना सकते हैं कि उसी तरह कर क्या होगा, जिसकी भुजा बराबर होती है उसके सम्मुख कोण भी इक्वल होती है। तो मेरा इसमें भुजा इक्वल हो चुका है। देखिए इसका जो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ चुका है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी आ चुका है। तो देखिए ए सी मेरा ये वाला है, ए सी यही वाला है, तो इसके इक्वल टू में इसका सम्मुख भुजा किसको बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। और इसका सम्मुख भुजा इस कोण का सम्मुख भुजा किसको बोलेंगे ना, बीसी को। और कोण बी का सम्मुख भुजा किसको बोलेंगे ना, एसी को। जब मेरा ये दोनों इक्वल हो चुका है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए इज इक्वल टू कोण बी, कोण ए इज इक्वल टू कोण बी हम लिख सकते हैं। यहाँ सिंपल है कि सबसे पहले आप यहाँ इसका प्रमेय आप पूरा लिख लीजिएगा। प्रमेय 7.2 जो लिखा है उसका आप सिंपल है कि पूरा लिख लीजिएगा, और इसके बाद आप यहाँ नीचे लिखिएगा कोण ए इज इक्वल टू कोण बी। तो मेरा प्रूव हो चुका है। फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये गलत समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये फिगर बनाइएगा और इसको या तो किसी साइड में बना लीजिएगा, उसी बुक में बनाइएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हम इसको काले लिखे और इसमें तोड़ के लिखे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसको साइड में लिखिएगा, इसको रख दीजिएगा, एक तरह गैप बना के इस तरह घेर के रख दीजिएगा साइड में। एंड उसके बाद आपको सिंपल है कि सब उतार लेना है। गिवन दैट का मतलब कि दिया हुआ है, ये सब मेरा दिया हुआ था, हमको प्रूव करना था इतना, इसमें इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी ये इतना हमको प्रूव करना था, एंड ये वाला दिया हुआ था तो उसी से हम निकाल दिए। तो उम्मीद आपको। तो हाय फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है तो हमको दो क्वेश्चन बनाने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि देखिए हमको दिया गया है ना cot A इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तो हमको दो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है ना, देखिए 1 प्लस साइन थीटा एंड इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय नीचे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। और एक क्वेश्चन दिया क्या है ना कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको दोनों का वैल्यू निकालना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए बनाते हैं इसका। तो फ्रेंड्स देखिए हमको सॉल्व करना है कि cot A इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तो इतना और इतना का वैल्यू हमको निकालने बोल रहा है, इतना और इतना का वैल्यू निकालने बोल रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। इतना का वैल्यू दिया है तो हमको देखिए सबसे पहले हमको ये वाला मेरा दिया हुआ है, तो या तो आप इसको लिख दीजिए गिवन दैट मेरा क्या दिया है ना cot A इज इक्वल टू 7/8 इतना दिया है। और एक नंबर यहाँ लिखते हैं, मैं क्या निकालने बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा
फ्रेंड्स सॉरी यहाँ थीटा होगा, हम यहाँ ये दे दिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स हमको इतना का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो फ्रेंड्स आप एक फॉर्मूला सुने ही होंगे कि देखिए कौन सा फॉर्मूला ना, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला तो आप जरूर सुने होंगे क्लास 9th में भी, आजकल तो 8th में भी रहता है। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि आप इसको भी भूलिए, आप सबसे पहले इसको देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें मेरा ए प्लस बी अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें ये वाला ई कर रहा है ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला मैच कर रहा है। तो इसका क्या होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर होगा। एंड उसी तरह इसमें भी मैच कर रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला भी मैच कर रहा है। तो इसमें भी उसी तरह का फॉर्मूला लगा दीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। तो देखिए अब यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, उसमें हम एक फॉर्मूला नहीं बताए थे, सबसे पहले फॉर्मूला बताए फ्रेंड्स। चलिए हम इसमें एक फॉर्मूला बताते हैं एंड उसके बाद हम इसका अलग अलग फॉर्मूला भी बता देंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ यूज होगा उसको बता लेते हैं एंड उसके बाद हम ये क्वेश्चन खत्म होगा, उसके बाद हम आपको और फॉर्मूला बताएंगे। तो देखिए इसका सिंपल है कि ये फॉर्मूला होता है जो कि ये वाला भी बहुत यूज होता है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला बहुत यूज होता है। या फॉर्मूला सुने ही होंगे किसी के दोस्त के साथ या तो अपने भाई बहनों के साथ, ये सुने ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला मेरा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चेंज होगा। एंड उसी तरह यदि आपको पूछेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा इतना फॉर्मूला आ गया। अब प्लीज़ सबको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और अपना कॉपी में नोट एकदम जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब चलते हैं, अब बनाते हैं कि देखिए 1 माइनस साइन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन थीटा का यदि होल स्क्वायर रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे ना साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर टू यहाँ जुड़ जाता है यानी कि साइन के ऊपर में जो इसका मुंडी होता है उसमें स्क्वायर टू लग जाता है। एंड उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें ट्रिगोनोमेट्री में जितना भी है उसका स्क्वायर क्यूब जितना भी लगता है वो उसका मुंडी में लगता है, इसका पार्ट में जितना भी रहता है उसका मुंडी में लगता है। तो अब चलिए यहाँ देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी तरफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स दोनों का आ गया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखिए हम उसमें एक फॉर्मूला बताए थे कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा। ये वाला आप यदि आपको बताओ कि है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आप नोट डाउन जरूर किए होंगे अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखे हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक जरूर से डाल देंगे, वो वाला जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम यानी कि पीछे क्वेश्चन जो वो 5, 4 सब क्वेश्चन बताए थे। तो देखिए इसमें मेरा क्या है ना कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इसमें मेरा इसी का होल स्क्वायर में दिया है यानी कि स्क्वायर में दिया है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या होगा, इसका मतलब क्या, अगर आप इसको इसमें अगर डाउट कर लग रहा तो इसका मतलब क्या कॉस थीटा बाय
साइन थीटा, दोनों का होल स्क्वायर, या तो आप यहाँ होल स्क्वायर दीजिए या तो पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो दोनों का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, या तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही होगा, तो कॉट थीटा का कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, जब मेरा कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह तो लिख ही सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो कॉट थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया है ना, 7/8, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, दोनों का आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है, क्योंकि यही हमको निकालने बोल रहा था कि यदि इतना निकल जाएगा, इतना वैल्यू मेरा इतना निकल गया, तो इसी से हम कॉट थीटा का वैल्यू भी लिख दिए, ये जो मेरा यहाँ दिया हुआ था उसका वैल्यू लिख दिया, तो आंसर तो आ गया, इसी का वैल्यू निकालना पड़ा था तो आ गया। हाँ चलिए अब दूसरा नंबर में कुछ नहीं था, दोनों सेम ही था, जब मेरा यहाँ का कॉट स्क्वायर तो आया, वही तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा मेरा, या तो आप इसको भी उसी तरह हॉल में लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसका भी 7/8 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि 49/64, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फ्रेंड्स उम्मीद आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसका आपको फॉर्मूला बताते हैं कि इस तरह का फॉर्मूला, और इस जिस तरह यहाँ साइन और कॉस के लिए हुआ उसी तरह सेक टेन के लिए भी होता है, कॉसेक और कॉट के लिए भी होता है। तो चलिए हम उसको सबसे पहले बता देते हैं ताकि आपको आगे और कहीं दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला तो हम आपको क्वेश्चन में ही बता दिए थे, अब चलिए आगे क्वेश्चन को बताते हैं, यानी सॉरी आगे फॉर्मूला बताते हैं। तो आगे फॉर्मूला क्या होगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, ये सब में जो इसमें प्लस होता था अभी सब में माइनस होगा, जो कि आपको ये वाला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब में प्लस होता था, इस सब में माइनस होगा। तो अब चलते हैं निकलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये मेरा माइनस में इधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा ना, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एंड अगर आपको पूछ देगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें आपको ये वाला भी याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये वाला कैसे आया, तो चलिए सबसे पहले इसी को समझाते हैं कि वाला मेरा कैसे आया। तो देखिए, जो मेरा यहाँ क्या दिया है ना, सेक स्क्वायर थीटा सॉरी माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मेरा दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इधर भेजते हैं, तो क्या होता था ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। इसी को सिर्फ हम उल्टा कर दिए, इसको इधर लिखे और इसको इधर लिखे, जैसा में माइनस में तो सॉरी साइन में तो चेंज नहीं होगा। तो अब चलते हैं इसको बनाते हैं, क्या हमको क्या पूछा गया है ना, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये यहाँ लिखे हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर आपको यहाँ हम डायरेक्ट समझाते तो आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, यहाँ तो आपको इसी तरीके से समझ में आ गया। तो आप चलते हैं आगे क्या होगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला यानी कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच उसमें प्लस होता है और बाद बाकी में सब में माइनस होता है। तो उसी तरह अब इसमें भी कोसेक सॉरी ये मेरा ओ में थोड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स तो उसी तरह ही यहाँ भी निकालेंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ निकालने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। तो अब चलते हैं इसके लिए, इसको डायरेक्ट निकालते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला फॉर्मूला भी आपको रट लेना है, यानी कि याद कर लेना है। इसमें देखिए, इसमें भी हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप रटिए, इसमें आपको सिंपल है कि देखिए साइन के बाद कॉस आता है, तो साइन के बाद कॉस आता है, तो उसमें आपको सिंपल है कि दोनों में ऐड करना है। साइन के बाद कॉस आता है, उसमें हमको ऐड करके मेरा 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसमें आपको फर्स्ट वाला याद रखना है कि एस सी और एस टी एस के बाद टी आता है, इससे भी याद रख सकते हैं कि एस के बाद टी आता है, इसे भी याद रख सकते हैं कि एस के बाद टी आता है तो इसके बीच में माइनस होगा। एंड इसको
CSC, या तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं CSC, यानी कि कॉस सेक, ये वाला दोनों एक के साथ होगा